नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड चैनल पे। जनवरी 2026 लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने में पर्टिकुलरली बहुत दो तीन चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वेरी फर्स्ट थिंग, आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में 15 दिन तक, 12 तारीख तक। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक कोई काम धंधे में चैलेंजेस भी होगा, ट्रैवलिंग भी होगा, छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी आप करेंगे। नॉट अ बिग ट्रैवलिंग, छोटा मोटा ट्रैवलिंग होगा। और 13 जनवरी से 5 फरवरी तक सितारे ऐसा दिखा रहे हैं कि देखिए, शुभ मंगल है, ये आपके चतुर्थान में उच्च का हो रहा है और लग्नेश के साथ हो रहा है। तो अगर बहुत टाइम से अगर घर को प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू परचेस ए हाउस, या तो घर के अंदर कुछ ना कुछ लग्जरी सामान लाएंगे। हो सकता है कार के लिए बहुत दिनों से वाहन योग भी बन जाएगा। व्हीकल खरीदना हो, कोई फिक्स एसेट खरीदना हो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है। घर गेस्ट से भर जाएगा, कुछ फंक्शन भी होगा। पूरी संभावना है 13 जनवरी से 5 फरवरी में आपका घर खुशियों से भरा होगा। कुछ लग्जरी चीज का आगमन भी होगा। ओल्ड एज को प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट टाइम होगा आपका 13 जनवरी से 5 फरवरी। आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करोगे आप इससे। नाउ टाइम, कोई खानदानी जमीन का मसला हो आपका तो ये भी शायद सॉल्व हो जाएगा, ये संभावना है। क्योंकि रुचक योग बना है, पंचमहापुरुष योग चतुर्थान में बना है। ये वारसे से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा हेरिटेशन भी आपको मिलेगा। बट सब कुछ अच्छा है तो कुछ नेगेटिव चीज है जिसके लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अपने बच्चों के साथ, ये संतान स्थान में आया हुआ राहु भगवान की कृपा है, गुरु से दृष्ट है, 9वीं दृष्टि। फिर भी आपके जीवन साथी को बोलिएगा संतान के साथ विवाद करे, आप उसके साथ बात ही ना करें तो बेहतर है। और बात करने वाली बात आ भी गई, नौबत आ भी गई तो अपने जीवन साथी को आगे बढ़ा दीजिएगा। 25 जनवरी से 28 मार्च तक, मतलब पूरा फरवरी और मार्च, संतान के साथ विवाद बढ़ेगा, स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक भगवान की कृपा है कि संतान स्थान का ये राहु गुरु से दृष्ट है, यानी कि उसकी नेगेटिविटी पर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, जो वर्क प्लेस पर आपकी जो मेहनत बढ़ेगी 28 नवंबर से, मतलब दिसंबर महीना पूरा मेहनत में जाएगा आपका, और 19 जनवरी तक वर्कलोड बढ़ेगा, यानी कि काम बढ़ेगा, आपका काम भी बढ़ेगा। पैसा तो बहुत दिसंबर में हाथ में आया। देखिए, दिसंबर महीने में आपके हाथ में एक बहुत बड़ा तगड़ा अमाउंट आया क्योंकि लग्नेशी धनस्थान में था। और 20 दिसंबर के पहले, मतलब दिसंबर महीने के फर्स्ट सेकंड वीक में, थर्ड वीक की तो नौबत आई ही नहीं, फर्स्ट सेकंड वीक में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आ गया। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले हमेशा के मुताबिक बताता हूं, केयरफुल रहने का जो डेट मैं बता रहा हूं उसको मार्कर से क्रॉस मार दो कैलेंडर पे, बड़ा कैलेंडर होगा उसको क्रॉस मार दो। और जो अच्छे दिन बताता हूं उसको स्टार मारो कि इन दिनों में काम किया जा सकता है। जैसे मैं पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, फिर मंथली प्रेडिक्शन डेट वाइज करता हूं और डेट को इंक्लूड करता हूं। अभी सिर्फ मार्क करें, 2 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद, 2, 3 और 4 मार्क कर दो, नेगेटिव डेज है। 18 तारीख को दोपहर को 11 बजे के बाद, यानी सुबह 11 बजे के बाद, 18, 19, 20, मतलब और 3 दिन। और 23, 24 और 25 और 3 दिन, मतलब टोटल 9 दिन मार्क करने हैं। 23 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद का टाइम है, मतलब 24 और 25 ज्यादा है केयरफुल रहना। अब देखिए, मैं मंथली प्रेडिक्शन का जो डेट वाइज का जो हिस्सा है वो बता रहा हूं, उसमें ये डेट भी इंक्लूड करूंगा। 31 दिसंबर से 2 जनवरी दोपहर को 1:30 बजे तक, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। मतलब 31 आप दोस्तों के साथ होंगे, एंजॉय करते होंगे, बहुत मजे में होंगे। आपके एज के ऊपर डिपेंड है, अगर एज 20, 22, 25 साल है तो बहुत मजे का दिन होगा ये आपके लिए। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी दोपहर को 1:30 बजे तक। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करोगे, दोस्तों के साथ मौज मजा करोगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करोगे। 1 जनवरी शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। अब 2 जनवरी दोपहर को 1:30 बजे के बाद 3 और 4 तारीख एक धारा से आप कट जाएंगे। आपको लगेगा आप अकेले पड़ गए,
कहीं ना कहीं आपको लोनलीनेस फील होगा, डिप्रेशन जैसा लगेगा। 2, 3, 4 तारीख, इट्स नॉट ए गुड डे। सो कीप सम इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग इफ इट इज पॉसिबल। जो डिसीजन को आप रोक सकते हो, पेंडिंग रख सकते हो, उसको 2, 3, 4 को पेंडिंग रखिएगा। अब 5, 6, 7 ये आपका अपना समय है। जैसे मैंने बोला 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी दोपहर को 1:30 बजे तक का जो टाइम, ये दोस्तों के लिए साथ मौज मजा का टाइम था। ऐसे 5, 6, 7 तारीख ये आपके अपने लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये टाइम दिन बहुत अच्छा रहेगा। 5, 6, 7 रोमांटिक दिन भी है, लेकिन 2, 3, 4 के दिन जो गलती की आपने उसको रेक्टिफाई भी करेंगे और फ्यूचर में ये ना हो उसकी पूरी कोशिश करेंगे आप 5, 6, 7 के दिन। अब 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 10 तारीख को दोपहर को 12:20 तक आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। इस महीने में जो पैसा जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए साल का एक बहुत बड़ा तगड़ा पैसा तो आपको दिसंबर 1 या 2 वीक में मिल ही गया, बट इस महीने का जो पैसा है वो 8 जनवरी से 10 जनवरी, 10 जनवरी को दोपहर को 12:20 तक आपके हाथ में आना चाहिए। फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने का टाइम है, पर्टिकुलरली 8, 9 और 10 तारीख एंजॉय करें। इसमें आपके परिवार के साथ का, ऐसे भी धीरे धीरे आपका देखिए, जो मैं घर लेने का योग बता रहा हूं, ये घर लेने का योग आपका बन रहा है 13 जनवरी से 5 फरवरी तक। तो अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 10 जनवरी को दोपहर को 12:20 से 12 तारीख तक भाई बहन पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, हो सकता है 10 से 12 में, और आप डेयरिंग करके अपना काम हिम्मत से फिनिश कर दोगे 10, 11 और 12 को। अब 13, 14 और 15 तारीख शाम को 7:30 बजे तक, 15 तारीख को बी हैप्पी एट होम। घर पे अपने, कैसा भी घर हो, देखिए ये घर मतलब आपका घर कैसा भी हो, आप चाहे टावर में रहते हो, बंगले में रहते हो, चाली में रहते हो या छोटे से घर में रहते हो, ये दिन आपके लिए 13, 14 और 15 बहुत खुशियों से भरा दिन बीतेगा। लग्जरी होगा, आप मौज मजे में होंगे, बहुत अच्छा दिन बीतेगा 13, 14 और 15। बी हैप्पी एट होम, अपनी माँ के साथ के रिलेशंस को और मजबूत कर देंगे दिन में, और मन में एक शांति का अनुभव भी करेंगे। जिंदगी को बहुत करीब से छू पाएंगे 13, 14 और 15 को। अब 15 तारीख को शाम को 7:30 बजे के बाद 16 और 17 तारीख अपने संतान को दीजिएगा। मतलब देखिए, बच्चों के साथ विवाद की बात जो मैं कर रहा हूं, ये तो बराबर ध्यान रखिएगा, फरवरी और मार्च महीना ज्यादा रिस्की है, लेकिन भगवान की कृपा है, गुरु मंदिर में जाते रहिएगा, गुरु कृपा लेते रहिएगा। गुरु की आस्पेक्ट इस राहु पर है, तो ये राहु को मनमानी करते हुए गुरु ही रोक सकता है, तो गुरु की आस्पेक्ट भी है। गुरु मंदिर में जाने से लाभ रहेगा। और 15, 16, 17 अगर आप स्टूडेंट है तो पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर टाइम पास नहीं करिएगा, नहीं तो 5th हाउस का राहु इस साल आपको घर पे बैठना पड़ेगा, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपके हाथ में। तो 15, 16, 17 को मैक्सिमम एडवांटेज लेके अपने एजुकेशन को मजबूत करिएगा। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो 16 और 17 तारीख को डेटिंग करते हो तो आप किसी को पूछने के लिए भी 16 और 17 तारीख बहुत अच्छा दिन बीतेगा। अब 18 तारीख को दोपहर को 11 बजे से 19 और 20 तारीख ये आपके हेल्थ के लिए रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का दिन। 18 तारीख छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा, काम धंधे में चैलेंजेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, शत्रु आपको परेशान कर देंगे। 18, 19, 20 को मेंटली मॉर्निंग से अपने आप को प्रिपेयर करके आगे चले। अब 21, 22 और 23, 21, 22 एंड 23 को शाम को 6 बजे तक जो टाइम है ये आपके एकदम फेवर में। इसमें आप ऑफिस में छा जाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसमें ट्यूनिंग आ जाएगा बिजनेस पार्टनर के साथ, और जीवन साथी के साथ एक ट्यून करने के लिए 21, 22 और 23 तारीख बहुत अच्छा दिन रहेगा। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ योर बॉन्डिंग विथ मैरिज लाइफ। जनरली आप लोगों का मैरिज लाइफ में हस्बैंड या वाइफ का डोमिनेशन ज्यादा होता है, जिद्दी तरह का पार्टनर होता है, एक बार तय करता है वो पूरा करता है। लीडरशिप का जैसे उनको कुछ कनेक्शन होता है, कहीं भी पर्टिकुलरली लीडरशिप से जुड़ा होता है। तो 21, 22, 23 अपने
जीवन साथी के साथ पेयर करके उसकी बॉन्डिंग को मजबूत करने की कोशिश करिएगा। 23 तारीख को शाम को 6 बजे से 25 तारीख तक, 24 और 25 तारीख, ये अपमानजनक सिचुएशन, तनाव वाला सिचुएशन से आप गुजरेंगे। थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर दो कि भाई दुख सभी को होता है थोड़ा बहुत। 23, 24 और 25 तारीख ये आपके लिए तनाव वाला बीतेगा, लेकिन नशे से दूर रहिएगा। पर्टिकुलरली अगर जनरली क्या होता है कि अगर लिब्रा है, पर्टिकुलरली टॉरस है और पाइसिस है, बॉडी के अंदर अल्कोहल मेंटेन करते हुए लोग देखे हैं मैंने, यानी कि ये नशा उतरने ही नहीं देते। तो 23, 24, 25 तारीख को थोड़ा कोई भी टाइप की आपकी बुरी आदत हो, गंदी आदत हो, उसके ऊपर कंट्रोल रखिएगा। 24 और 25, अब देखिए मैंने कंट्रोल रखने के लिए बोला 23, 24, 25, इसका मतलब है आप सोचेंगे 28 दिन कुछ भी करो, नहीं, ऐसा नहीं है। 23, 24, 25 के दिन खास ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपको बहुत खराब रिजल्ट अपने आप हाथ में दिखाई देगा। अब 26 तारीख को सुबह 10 बजे से 27 और 28 ये तारीख है रिलीजियस होने का टाइम। ये टाइम है कोई ट्रेवलिंग का, हो सकता है अपने परिवार के साथ कहीं ट्रिप ट्रैवलिंग में जाओगे। 26 का छुट्टी है, 26, 27 एंड 28 ये आपका कई आध्यात्म का कोई टेंपल का विजिट होगा। संतान ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मजा करने का टाइम है 26, 27 और 28। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा दिन रहेगा पूरा। देखिए मैंने पहले 15, 16, 17 तारीख बताया स्टूडेंट को, और अभी बता रहा हूं 26, 27, 28। ये 6 दिनों का मैक्सिमम बेनिफिट लो। राहु 5th हाउस से जा रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है आपको, नहीं तो ये आपको तकलीफ में डालेगा। जब भी फुर्सत मिलेगा ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप जाप करोगे तो पास हो जाओ, जाप करने से कम नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थॉट्स को बहुत हद तक रिमूव कर पाओगे। जो एनर्जी है नेगेटिव सोच से भी यूज होती है, पॉजिटिव सोच से भी यूज होती है, बट नेगेटिव सोचने से ज्यादा नुकसान होता है। तो इसको नेगेटिव सोच से बाहर निकलिएगा। 26, 27, 28 एक अच्छा दिन है, उसका यूटिलाइज करिएगा। 29, 30 और 31 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, ये आपका इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके बॉस के पास जाके कोई भी आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हो, कोई आपका बात करना हो बॉस के साथ, तो 29, 30, 31 बहुत अच्छा दिन है। बॉस आपका मूडी पर्सनालिटी, कभी मूड स्विंग होता है बहुत, कभी कभी देखेंगे आप तो बैठे बैठे गाना गाता होगा, आनंद में होगा। आपके सामने वो नॉर्मल नहीं होते, जनरली मैनेजमेंट का रूल है वैसे ही, बट 29, 30, 31 को कोई चीज आप उसके सामने रखोगे तो वो एग्री कर लेगा। बिजनेस के लिए शॉर्टेज ऑफ मनी आप जो फेस कर रहे हैं वो 4 जनवरी से 29 जनवरी तक रहेगा, लेकिन वारसे से भी कोई बहुत बड़ा फायदा आप इस महीने में ले सकते हैं। वारसे में कोई प्रॉपर्टी की मैटर होगी तो वो भी सेटल हो जाएगा। आप देखिए अब केयरफुल रहने का डेट को तो मार्क किया। अभी अच्छा दिन मैंने बोला 29, 30, 31 बहुत अच्छा दिन है, इसको स्टार बना दो। कहीं भी किसी को मिलने जाना हो तो 26 तारीख से 31 तारीख बहुत अच्छा दिन है, इसको स्टार बना दो, इस दिन में जाइएगा। 1 और 2 जनवरी भी बहुत अच्छा दिन है। 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे तक आप वहां से निकल जाइएगा, मतलब लंच के पहले अगर मुलाकात होता है 2 तारीख को तो लीजिएगा, नहीं तो 1 तारीख भी बेस्ट है। नौकरी करते हैं उनके लिए, बिजनेस करते हैं उनके लिए भी जो अच्छे दिन है वो अच्छे है ही, लेकिन शॉर्टेज ऑफ मनी आप फेस कर रहे हैं, मैंने बोला वो 29 जनवरी तक कुछ पैसे की शॉर्टेज रहेगी। हेल्थ के लिए आई सेड 18, 19 एंड 20 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। कर्ज लिया होगा परेशानी में आ जाओगे, कोर्ट का लिटिगेशन होगा, परेशानी होगा। और हेल्थ के लिए बाहर खाना पीना आपको टालना चाहिए 18, 19, 20 को। अब स्टूडेंट के लिए 15, 16, 17, 26, 27, 28 बेस्ट दिन है, इस दिन का मैक्सिमम फायदा लो। प्यार करते होगे तो 16, 17 को आप प्रपोज कर सकते हो। और ये लर्निंग का लिए बेस्ट दिन है 16, 17। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग तो उसका एहसास कर पाएंगे, स्टूडेंट भी कर पाएगा। 16 और 17 तारीख बड़ा आप लविंग हो जाएंगे। मैरिज के लिए इस महीने में कोई बात चलेगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। इफ यू आर ए लिब्रा फीमेल तो कुछ बात रुकेगी, चली हुई बात अभी, जब तक अभी गुरु वक्री है 10 मार्च तक, तब तक कोई फरवरी में भी कोई बात आगे बढ़ेगी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी, टू सेल योर स्टॉक 8 एंड 9 जनवरी एंड टू लर्न समथिंग 16 जनवरी इज द बेस्ट। अभी 8 से 10 जनवरी को आपके छत पर पैसे की बारिश आनी चाहिए।
दिसंबर 2 वीक में स्टार्टिंग के बहुत पैसा आपके हाथ में आया। 8 से 10 जनवरी में फाइनेंस बहुत अच्छा हाथ में आएगा, बहुत अच्छा पैसा आपके हाथ में आएगा 8 से 10 जनवरी। आपको ओल्ड एज प्लान करने के लिए ये महीना 15 तारीख के बाद 5 फरवरी तक बेस्ट रहेगा। 13 तारीख के बाद 13 जनवरी से 15 फरवरी विल बी द बेस्ट टाइम टू प्लान योर ओल्ड एज। अभी 18 तारीख को इस महीने में अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दो। संतान के साथ अगर विवाद हो रहा है तो एक पैकेट बनाने का, इस पैकेट का कॉस्ट आपको तय करना है। उसमें देखिए गेहूं डालना है, गेहूं कितना, 1 किलो। आपको ये नॉट नेसेसरी ये इतना हो जाए, 1 किलो 2 किलो आप गेहूं डाल दो। उसमें पैकेट का मनी आपको तय करना है, 200 रुपए का ये पैक बनाना है, 500 का बनाना है, यथाशक्ति बनाइएगा। जिसको देने का आपको मजा है, किसी को लेने का मजा है। ऐसा बहुत बड़े पर्सन हो तो इसकी कॉस्ट बढ़ाइए आप गेहूं मतलब सूर्य, चावल मने चंद्र, चने की दाल मतलब गुरु, मूंग मतलब बुध, और इडिबल ऑयल मतलब शनि, गुड़ मतलब मंगल, और फ्रूट मतलब शुक्र, और एक कोकोनट मतलब राहु। राहु के लिए आप चाय पत्ती या कॉफी का पैकेट भी दे सकते हो। ये आप पैकेट बना के कोई ब्राह्मण को दे दो या शिव मंदिर में रख के आ जाओ। कोई भी शिव मंदिर नहीं है तो कोई भी इंडियन टेम्पल में रख दो। ये बहाने को नहीं बोला है मैंने, और न ही मैंने शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने बोला है, वहां गिफ्ट रखने के लिए बोला है। ये राहु का उपाय करते रहिएगा। फेब्रुआरी और मार्च में अभी जो आपके संतान के साथ कंट्रोवर्सी आपको दिख रहा है, 23 नवंबर से 24 जनवरी में, ये 25 जनवरी से 28 मार्च तक ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगा। स्टूडेंट को भी टेंशन बढ़ेगा। 25 जनवरी से 28 मार्च में आप स्टूडेंट है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मैंने इस महीने में जो 6 दिन बोला है उसका मैक्सिमम एडवांटेज लो। इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाने से आपके मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग ठीक रहेगा। जनरली जीवन साथी आपका ज्यादा सीरियस, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये आप अनुभव कर सकते हो। इस महीने में 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 16 जनवरी और 30 जनवरी को। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और 18 जनवरी को अमावस्या के दिन मैंने आपको राहु का उपाय करने बोला। केतु का उपाय भी करें तो अच्छा है। केतु के उपाय में देखिए 7 गोमती चक्र है, वो आपके पर्स में रखो। और 3 ब्लैंकेट का दान कभी भी बुधवार को या शनिवार को, दिन को या शाम को कभी भी कर दीजिएगा, बुधवार या सैटरडे को। 3 ब्लैंकेट का दान, और ब्लैंकेट ब्लैक हो तो बहुत अच्छा है, चेक्स वाला हो तो और अच्छा है। इतना करेंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। अब देखिए इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। आपका लग्नेश 4th में, मतलब यू विल डेफिनेटली, आप कुछ शहर में, हिंदुस्तान के कुछ शहर बहुत धूमधाम से मकर संक्रांति मनाते हैं, तो आप हो जाएंगे, टेरेस पर पहुंच जाएंगे, आप पतंग उड़ाते हुए अपने आप को पाएंगे। 14 जनवरी बहुत, मैंने पहले ही बताया कि यू विल बी एंजॉइंग, ये आपके घर का आनंद करने का दिन है ये मकर संक्रांति का। इसका एंजॉय करिएगा। सूर्य धीरे धीरे अभी उत्तर की तरफ रवाना होता है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये आप पूरी सृष्टि ऊपर होगी जब राजा ऊपर हो रहा है। यानी कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे 14 जनवरी के बाद बढ़ने लगता है। और 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी और उसके बाद मरने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा बिलीफ है। अब देखिए इस महीने का 2 चीज मैंने बताया। लॉर्ड ऑफ द 9th आपका भाग्य का स्वामी बुध तृतीय स्थान में, और तृतीय स्थान का स्वामी गुरु भाग्य में। ये परिवर्तन है, भाई बहन और पड़ोसी के साथ कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है, ये चीज है। दूसरी बात, चतुर्थ स्थान में मंगल उच्च का हुआ है 16 जनवरी से 22 फरवरी तक। ये आपका रोचक योग बना रहा है, पंचमहापुरुष योग। यानी कोई प्रॉपर्टी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम 13 जनवरी से 5 फरवरी में हो जाएगा, यह संभावना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू।